हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अंकित भाटी सर के बुक की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 नंबर को है। ठीक है, तो देखिए आज हमने घटना चक्र के भी करा दिए हैं और किरण के भी कराए थे और हरिहंत के भी प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ठीक है, तो इसके प्ले लिस्ट बनाए, वहाँ से आप देखे नहीं तो देख सकते हैं। ठीक, तो आज का हमारा ये 9 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहने की नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, आपको बताना है। नवरत्न में समास बताना है। कहने की द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। तो द्विगु समास आपको हम बताए हैं, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नवरत्न में जो है आपका यहाँ कौन सा समास है? यहाँ द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, जैसे आपको बताया था, आजन्म, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन। ठीक है, और कर्मधारय क्या होता है? कर्मधारय समास क्या है? इसमें जो है क्या होता है? इसमें जो है द्वितीय पद, इसमें जो है उत्तर पद है, जिसे आप द्वितीय पद कहते हैं, प्रधान होता है। ठीक है, प्रथम पद या इसमें हो सकता है इसमें विशेषण हो, अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, तो उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे महान सागर हो गया, नील गाय हो गया, ठीक है, पीताम्बर हो गया, तो ये कर्मधारय समास के एग्जाम्पल है। ठीक है, और बहुब्रीहि समास क्या होता है? इसमें आपको मैंने बता रखा है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है या किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। ठीक, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर, अर्थात गणेश जी। ठीक है, गिरिधर। ठीक है, तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास। और समास आप जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो द्वंद्व समास एक बचा। द्वंद्व समास आप जानते हैं, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, जिसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। तो 9, 9 मतलब ये आपका नंबर को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे नवरत्न में जो है द्विगु समास हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। कहने की छोटी ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो ये आपको बताना। कहने की अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग या कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, छोटी ई जो है स्वर के उच्चारण में जो है जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्र भाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए अग्र भाग, अग्र स्वर के अंतर्गत कितने आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। छोटी ई आएगा, बड़ी ई, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य स्वर में एक ही आता है, छोटा। ठीक है, मध्य स्वर में क्या आता है? छोटा, ध्यान रखिएगा मध्य स्वर के अंतर्गत। और आपका पश्च स्वर के अंतर्गत, पश्च स्वर के अंतर्गत आपका 5 आएगा। बड़ा आता है, ठीक है, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, ठीक है, और आओ, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला कहने की छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। ऑप्शन है, कहने 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम है, 3 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम है, 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम है, या इसमें 4 अल्प विराम या 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम है। देखिए इसमें आपको चिन्ह पता करना है कि इसमें कहाँ, ये कौन कौन से चिन्ह इसमें लग सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लगा नहीं है, ये देख रहे हैं कि इसमें 3 अल्प विराम है, तो आपको यहाँ लगाना है, तब आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ लग सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे एक छोटी यहाँ पे लग जाएगा अल्प विराम, ठीक है, हल्की पे लग जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ लग जाएगा, और एक यहाँ जो है दिखाओ पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ लगेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी ही आपका राइट हो जाएगा, 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम होगा। ठीक है, ये आपको देखिए इसमें सिंबल, इसमें जो है आपका चिन्ह लगा नहीं है, ये आपको लगाना है, फिर पता करना है कितनी आ जाएगी। तो इसमें देखिए 2 अल्प विराम आएगा और 1 पूर्ण विराम आएगा। अगला देखते हैं, कहते मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा। अब ये आपको मुहावरा बताना है। मरने के लिए तैयार हो जाना, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कहने सिर पर खून सवार होना, भाई सिर पर खून सवार होता कहाँ मरेगा? सिर पर भूत सवार होना, ऐसा कुछ नहीं। सिर पर
कफन बांध लेना या आंखों में खून उतर आना। देखिए आंखों में खून उतर आना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। सिर पर कफन बांध लेना का सही मुहावरे करते हैं मरने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला करें कि एक तत्सम शब्द नहीं है, तो नहीं वाला आपको ध्यान देखिए, यहाँ पढ़ने में जरूर ध्यान दीजिए करिए। नहीं वाले में और तत्सम शब्द में है गलती हो जाता है, तो यहाँ नहीं दे वाला पूछ बताना है। ऑप्शन ए करें कि डाकनी। देखिए डाकनी जो है डाइन का तत्सम है, ये बिल्कुल है। नहीं वाला तेल कहें कि तेल का जो है तत्सम क्या होता है, तैल होता है, एक डबल मात्रा लग जाती है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी ही नहीं होगा। ठीक है, जो है तेल है क्या है, ये तद्भव है। ठीक है, ये आपका देखिए न्यौछावर और तर्जनी ये तद्भव नहीं होते हैं, और ये जो है हमेशा तत्सम में ही प्रयोग इनका होता है। ठीक है, न्यौछावर और तर्जनी का। ठीक है, ये जो है इनका तद्भव नहीं होता है, ये तत्सम में ही हमेशा प्रयोग होते हैं। तो आपको नहीं आला बताना था, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, तेल। ठीक है, तेल का तत्सम तैल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाकनी किसका है, ये डाइन का तत्सम है। आइए देखते हैं अगला है। आइए देखते हैं अगला है, कहने की एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ शब्द पहचानना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कहने की अनानास, तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन एक बिल्कुल सही है। देखिए कहने की अछाओ हड़ी, ये गलत है, तो ये आपका गलत है। तो अछाओ हिड़ी छोटी मात्रा हाँ में लगा दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ में छोटी मात्रा यहाँ होगा, और ये क्या है, ये आकस्मिक है, तो ये आपका गलत है, आकस्मिक होता है। ठीक है, आकस्मिक होता है, आकस्मिक होता है। ठीक है, तो ये आपका इसलिए गलत हो गया। देखिए ये अकाल, तो यहाँ बड़ा का मात्रा नहीं होता, छोटा का मात्रा होता है, अकाल होता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहने की भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए फिर नहीं, ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला आपसे पूछा गया है। कहने की प्रारब्ध होता है, नियत होता है, भवि भवि भवितव्य होता है, या नियति होता है। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियत जो है आपका भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो नियत मतलब होता है आदत होता है। ठीक है, आदत होता है। ठीक, तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला करें कि एक में तालब्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो ये आपको बताना है किसमें जो है तालब्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। करें पापा में, तो ये बाबा में, मामा में, या चाचा में। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो किसमें क्या है, तालब्य ध्वनिया, ताल वर्ग इसमें आता है, तो किसमें आता है, चा वर्ग आता है। तो इसमें देखिए चा, छ, जा, झा, या किसमें आ रहा है, तो ये देखिए चाचा में आ रहा है, डी सही हो जाएगा आपको। ठीक है, ये नहीं पूछ लिया गया कि ताल वर्ग में कौन सा आएगा, इन्होंने ऐसे शब्द बना के पूछा गया है। ठीक है, तो डी नंबर ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंठ में क्या आता है, का वर्ग आता है, मतलब क्या होता है, कंठ में का वर्ग आएगा। ठीक है, और तालु में चा वर्ग आता है, और मूर्धन्य में ता वर्ग आता है, और दंत में क्या आता है, ता वर्ग आता है। ठीक है, और आपका ओष्ठ में जानते हैं पा वर्ग आएगा। ठीक है, तो ये आप सब जान चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहते इनमें से एक का अर्थ इतराज है, तो इसमें जो है इतराज का अर्थ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहने की विघ्न, विघ्न मतलब बांधा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। विपत्ति मतलब कठिनाई, ऐसा कुछ नहीं है। संकट भी नहीं। देखिए आपत्ति, कहते नहीं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, अगर किसी को आपत्ति है तो आप जो है हमें बतलाइए, तो यहाँ पे आप इतराज का आपत्ति हो जाएगा, राइट आंसर। कहने की बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, आपको शुद्ध वाक्य वाला शब्द यहाँ ढूंढना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, चिड़िया उड़ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने की निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, आपको बताना है इसमें सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रस नहीं है, निचोड़ भी नहीं है, सार भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्क जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची। और देखिए सूर्य का पर्यायवाची जैसे अंशुमल भी कहते हैं। ठीक है, क्या भी अंशुमाली बोलते हैं, अंशुमाली। ठीक है, अंशुमाली। मारतांड भी कहते हैं, हंस भी कहते हैं सूर्य के पर्यायवाची को। ठीक है, दिनमाण भी कहते हैं, तेजो रसी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आपको यहाँ अशुद्ध वाला शब्द बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गमन का आगमन सही है, निषिद्ध का विहित ये भी सही है। कहने की अमिष का समिष नहीं,
ये जो आमिष का विलोम निरामिष होता है, ठीक है, निरामिष होता है, ठीक है। तो यही आपका सी ऑप्शन जो है अशुद्ध वाला है, ठीक है। और प्यास का समास ये उल्टा सही है, ठीक है। कहते एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है? अपादान कारक, जहाँ डर हो, अलगाव हो, दूरी के क्रम हो, तो वहाँ पे अपादान कारक आता है, ठीक है, ठीक है। और से उसका चिन्ह होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? कहने शिकारी ने तीर से बाघ मारा नहीं, हाथी के द्वारा पेड़ ढाहा गया नहीं, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, ऐसा नहीं। तो यहाँ डी ही नंबर हो जाएगा। लड़का बाजार से लौटा, से आया, क्या हुआ भाई? से जो है आपका कारक चिन्ह भी आया, और जो है इसमें जो है बाजार से भी क्या हुआ? घर आ रहा है, तो अलग होने के सेंस में आ रहा है, तो आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो यहाँ पे आपको अगला प्रश्न है, कहने की बरवाय छंद है, कहने सम्मात्रिक है, अर्ध सम्मात्रिक है, विषम मात्रिक है, अर्ध सम्मात्रिक है, ये आपको यहाँ बताना है। तो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। बरवे, तो बरवे में आपको बरवे से 12 ऐसे याद रखिएगा, इसमें जो है 12, ठीक है। तो बरवे में 4 चरण होते हैं, इसके प्रथम तथा तृतीय, प्रथम और तृतीय मतलब तीसरे चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय तथा चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ में क्या होती हैं? 7 मात्राएं होती हैं, 7 मात्राएं होती है, उसी को बरवे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। तो अर्ध सम्मात्रिक छंद में और कौन आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका दोहा आता है, ठीक है, कौन? दोहा। और कौन आता है? सोराठा, ठीक है, सोराठा, ठीक है, सोराठा आता है, और उल्लाला आता है, ठीक है, उल्लाला, ये आपको ध्यान देना है, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अब यहीं पे और देख लीजिए, सम्मात्रिक में कौन आता है? सम्मात्रिक छंद चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीत का ध्यान रखिएगा। और विषम मात्रिक छंद में आपको 2 याद रखना है, कुंडलियां और छप्पे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहने की लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो आपको शुद्ध वाक्य यहां बतलाना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, कहने की दही खट्टा है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दही जो है आपका कौन सा शब्द है? ये पुल्लिंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहने वीर रस का स्थायी भाव क्या है? चलिए, तो ये आपका आसान प्रश्न है। तो रस आप जानते हैं 9 प्रकार के हैं, ठीक है। भरत मुनि जो है शांत रस को रस नहीं मानते हैं, ठीक। तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस माने गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है 9 रस है, ठीक है। और 9 ये स्थायी भाव है। देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। कहने कि राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, तो यहाँ आपको बताना है कर्मवाच्य रूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। कहने कि रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो भाई बताइए, मात्राएं गिनना आपको हम बताए हैं। जहाँ पे बड़ा का मात्रा आता है वहाँ 2 मात्राएं आती है। देखिए, राम में बड़ा का मात्रा है तो 2 हो जाएगी, माँ में छोटा का मात्रा 1 हो जाएगी, दा में बड़ा का मात्रा है 2 हो जाएगी, ता में छोटा का मात्रा ता में 1 हो जाएगी, आ में 1 हो जाएगी, ता में छोटा का मात्रा 1 हो जाएगी, ला में छोटी की मात्रा 1 हो जाएगी, ता 1 हो जाएगी, बल में 1 हो जाएगी, धा में बड़ा का मात्रा 2, माँ में बड़ा का मात्रा 2, ठीक है। तो ये आपको गिनेंगे, तो इसको आप गिनेंगे तो कितना आएगी? टोटल 16 मात्राएं आएंगी। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं करना आपको, मात्राएं गिनकर सबको गिन के आपको ऑप्शन डी वाला आ जाएगा, ठीक है। इसमें 16 पूरा आएगा। आइए देखते हैं अगला। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा, तो संदिग्ध भूतकाल में आपको इसको चेंज कर देना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, कहते मोहन ने पढ़ा, तो ये इसमें संदिग्ध नहीं दिख रहा है, मोहन ने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला कहने की सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। चलिए, तो अति वृष्टि का सही वर्तनी वाला शब्द आपको इसमें पहचानना है। देखिए, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, अति वृष्टि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहने की किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो आपको यहाँ बताना है किस शब्द में जो है विसर्ग संधि है।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए दुह प्लस कर, दुह प्लस कर, ठीक है। तो ये इसमें जो है आपका विसर्ग संधि हो जाएगा दुष्कर में, सी ऑप्शन सही सही हो जाएगा। कहने की रस गंधर्व नाटक के रचनाकार हैं, तो ये कौन है भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए और उनका जो संधि विच्छेदी इनका भी कर लीजिए जो और है ये, चलिए देखिए हिमालय का आप बहुत आसान है, हिमालय संधि में हिम प्लस आलय होता है, ठीक है, हिम प्लस आलय होता है। और उल्लास में उत, उत प्लस लास, उत प्लस लास होता है, उल्लास हो जाएगा, जो कि इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। और हिमालय में आप जानते हैं दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। और अहंकार में, अहंकार अहम, इसका अहम, अहम प्लस कार हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है। तो यहाँ आपसे विसर्ग पूछा था, तो सी ही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रस गंधर्व नाटक के रचनाकार हैं, कौन है भी, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मणि मधुकर हैं। अगला है भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं, ये तो आसान है आप कर लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन है भी, भारत दुर्दशा के लेखक, सी नंबर से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी और कुछ रचनाएं हैं जैसे प्रेम प्रताप है, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिक, प्रेम मलिका, प्रेम फुलवारी। करें कि आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मोहन राकेश, ठीक है। तो आखिरी चट्टान के लेखक कौन है, मोहन राकेश। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे में। अगला है स्वयंभू की कृति का नाम है, यहाँ पे आपको बताना है स्वयंभू की कृति का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाऊ चरियू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। कहने कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, तो ये मलुकदास है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहने नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों में युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो आपको त्रुटिपूर्ण वाला शब्द बताना है। राइट, देखिए क्षीर का खीर बिल्कुल सही है, ठीक है। और दुग्ध का दूध बिल्कुल सही है, घृत का घी सही है। देखिए यहाँ पे गलत है, ठीक है, दही, ठीक है, दही का तत्सम क्या होता है, दधी होता है, दधी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। कह कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, बिना कारण का, तो आपको को इसमें बताना है। तो बिना कारण का, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा विभावना अलंकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। करें संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, तो ये संयुक्त क्रिया की परिभाषा पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। कहने की विस्मय कौन सा भाव है, तो आपको वहां बताना है विस्मय कौन सा भाव है। तो ये विस्मय जो है आपका कैसा है, ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थायी। है ना, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आपको जानते हैं सर्वनाम जो है आपके कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोई, ठीक है। कोई जो है यहाँ जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम आप जानते हैं 6 प्रकार के हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध बोधक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। करें शक्ति से बनने वाला विशेषण है, तो आपको बताना है शक्ति से बनने वाला विशेषण कौन सा इसमें शब्द हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाक्त हो जाएगा, ठीक है।
आज देखते हैं ये गद्यांश है आपका। यानी भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। वर्षों की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई है, फिर यह गणतंत्र बना। इसकी उन्नति के लिए भारत के युवकों को अपना तन, मन और धन लगाना होगा। भारत के लोगों को विश्व की विभूषित भावनाओं से अलग रहकर प्रेम, एकता और बंधुत्व की भावना को सबल बनाना होगा। तो ये आपको यहाँ पे इसी से आपको प्रश्न बताना है। देखिए, कह रहे हैं कि विशाल निम्नलिखित में से क्या है। कह रहे हैं संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो बताइए विशाल क्या है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए विशाल मतलब बड़ा, ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण आप जानते हैं 4 प्रकार के होता है। ठीक है, कौन के? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें जो है विशाल जो है ये गुणवाचक विशेषण हो गया। कह रहे हैं कि यह निम्नलिखित में से क्या है। यह आपका क्या है बताना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या क्रिया है। तो ये क्या भी है, एक आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, तो क्रिया के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं अगला है, युवकों निम्नलिखित में से क्या है। आपको युवकों शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये देखिए विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं है, सर्वनाम नहीं है, तो संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संज्ञा जानते हैं 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अगला है, सबल बनाना होगा। सबल आपका क्या यहाँ पे बनाना होगा क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या क्रिया है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है क्या है पूरा बताना है आपको, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यह क्रिया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है। तो इसमें आपको बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो संधि भी है और समास भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचानन जो है आपका, यहाँ पे संधि भी है शब्द है और समास भी है। ठीक है, ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, पंच प्लस आनन। ठीक है, तो यहाँ दिए गए स्वर संधि हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अब देखिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। तो आज हम आपको इसमें सिर्फ हिंदी के ही आज करा देते हैं, तो अगले वीडियो में जो है आपको जीएस करा देंगे। ठीक है, तो आज इसमें सिर्फ हम हिंदी के ही प्रैक्टिस कर लेंगे, अगले वीडियो में आपको इसका 9 का जो है जीएस भी करा देंगे। ठीक है, तो आज इसमें हिंदी पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।